नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी को हमारे YouTube चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है मंगल ग्रह से बनने वाला मांगलिक दोष। मांगलिक दोष या कुंज दोष एक ही है। आप सभी अपनी या किसी की भी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को देखकर पहचान सकते हैं कि यह कुंडली मांगलिक है या नहीं। यह बहुत ही आसान है पहचानना। यह रही मांगलिक कुंडली। किसी की भी कुंडली की सप्तम भाव लड़की के लिए उसके पति का होता है और लड़का के लिए पत्नी का भाव होता है। किसी की भी कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम भाव, जिसको लगन भाव भी कहा जाता है, चौथा भाव या सुख भाव, सप्तम भाव या जया भाव, अष्टम भाव और अंत में द्वादश भाव में मंगल ग्रह उपस्थित हो तो कुंडली मांगलिक कहलाती है, क्योंकि इस स्थान से मंगल ग्रह अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह एक पाप ग्रह की श्रेणी में आता है। ऊपर बताए गए जगहों में मंगल ग्रह की उपस्थिति होने पर वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा होती है। मंगल दोष का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव विवाह वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। विवाह में बाधा, वैवाहिक जीवन में कलह आदि इनके सामान्य प्रभाव हैं। मंगल देव हमारे रिश्तों पर, मस्तिष्क पर आधिपत्य रखते हैं। महिला जातक की कुंडली में मंगल देव पति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पुरुष जातक की कुंडली में मंगल देव पत्नी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी इसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वैवाहिक जीवन में विच्छेदन की स्थिति भी आ जाती है। मांगलिक व्यक्ति का विवाह सामान्यतः मांगलिक से ही होना उत्तम होता है, जिससे इस दोष का समाप्ति होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि मंगल अगर प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो और अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब लगन में स्थित होती है तो जातक का स्वभाव अत्यधिक तेज, गुस्सैल और अहंकारी होता है। चतुर्थ भाव में मंगल जीवन में सुखों में कमी करता है और पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ आती है। सप्तम भाव में मंगल होने से वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयाँ आती है। अष्टम भाव में स्थित मंगल विवाह के सुख में कमी, ससुराल के सुख में कमी या ससुराल से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। द्वादश भाव में मंगल वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ, शारीरिक क्षमताओं में कमी, छिन्न आयु, रोग, कलह को जन्म देता है। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर मंगल अस्त है तो मंगल दोष का प्रभाव कम नहीं होता है। किसी भी कुंडली में समस्या के प्रकार और उनकी तीव्रता एक समान नहीं होती है। उनका असल प्रभाव कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि मंगल नीच राशिगत हो या फिर उच्च का मंगल हो या शत्रु ग्रह के साथ हो या शत्रु नक्षत्र में हो, इन सभी के ऊपर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही सही रूप से यह कहा जा सकता है कि मंगल किसी व्यक्ति के कुंडली में किस तरह से फल देगा। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण मांगलिक दोष, आंशिक मांगलिक दोष और निम्न मांगलिक दोष किसे कहते हैं। अगर मंगल की स्थिति लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में होता है तो उसे पूर्ण मांगलिक दोष वाली कुंडली कहते हैं, और जब दोनों में से किसी एक में होती है तो उसे आंशिक मांगलिक कुंडली कहा जाता है। जब मंगल उपस्थित सिर्फ नवांश कुंडली में होती है तो उसे निम्न मांगलिक दोष कहते हैं।